जिसमें पूरी फैमिली को उन्होंने हेल्दी करने के बारे में सोचा है। तो आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाली हूँ, वो डेली हम वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनका यूज करके अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं नेचुरल मेथड्स के थ्रू। ना केमिकल्स का यूज होगा, ना ही कोई ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी जो बहुत एक्सपेंसिव हो या आपको अननेसेसरली उसमें पैसे खर्च करने पड़े। हम डेली लाइफ में किस तरीके से अपने जो हमारा रूटीन है उसको सेट करें और कौन सी चीजों को हमें अवॉइड करना है, क्या चीजें हमें यूज करनी है, इस बारे में बात करेंगे। ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सिर्फ कोई एक फैमिली मेंबर नहीं, हमारे यहाँ मैक्सिमम एंटायर फैमिलीज को लो एनर्जी, पुअर डाइजेशन, स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस फीमेल्स में या गर्ल्स में देखने को मिलते हैं बहुत छोटी एज से ही। अभी उनके साइकिल स्टार्ट ही हुई है कि पता चला उनको एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर साइकिल उनकी रेगुलर नहीं आ रही है या स्कैंटी आ रही है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है। पुअर स्लीप, नींद की समस्या गाहे बगाहे सभी लोगों को हो रही है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, बीपी, फैटी लिवर, ये सारी प्रॉब्लम्स हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको मैं ये सारी चीजें बता के डरा नहीं रही हूँ। एक गुड न्यूज है कि हम डेली हैबिट्स के थ्रू अपने जो बिग हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको नेचुरली चेंज कर सकते हैं। ना केवल चेंज कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं, यहाँ तक कि रिवर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरोपैथी क्या है? हम सब जानते हैं एलोपैथी होती है, होम्योपैथी होती है, आयुर्वेदी होती है। तो जिस तरीके से हम अदर पैथीज में ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह से नेचुरोपैथी भी ट्रीटमेंट की एक ब्रांच है, जिसमें हम नेचुरल हीलिंग पास का यूज करके, जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है, जो माँ प्रकृति से हमें मिलता है, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके, उन सारे 5 तत्वों का जिससे हमारा शरीर बना है, उनका प्रयोग करके हम हीलिंग करते हैं। नेचर में अपने आप में हीलिंग पावर है। आप अपनी बॉडी को सपोर्ट दीजिए, सिर्फ सपोर्ट दीजिए, आपकी बॉडी खुद को हील करने की ताकत रखती है। हमें बस इस बात को समझना है कि वो ताकत हमारे अंदर है, हमें सिर्फ उसे सपोर्ट करना है। और नेचुरोपैथी सिम्टम्स पे काम नहीं करती, सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती, ये रूट कॉज पे जाके काम करती है, जिससे कि जो भी समस्या हमारे शरीर में बनी हुई है वो जड़ से खत्म हो, लौट कर ना आए, बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करती है। हम ये मानते हैं कि खाना आप दवाई के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको बाहर से किसी भी तरीके की मेडिसिन का सपोर्ट नहीं लेना है। फूड में ही हम मेडिसिन सर्च करके उनका उपयोग करते हैं। लाइफस्टाइल करेक्शन, मतलब जो हमारा दिन भर का आहार व्यवहार है उसमें हम परिवर्तन करते हैं, उसमें हम चेंजेस करते हैं, जिससे कि आपको हीलिंग मिले। एंड प्रिवेंशन बिफोर डिजीज, हम बीमारी आने का इंतजार नहीं करते, हम पहले से ये प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि बीमारी ना आए, अगर आ गई तो उसका ट्रीटमेंट तो करना ही है। नेचुरोपैथी कहती है कि नेचुरोपैथी की हीलिंग बीमार के लिए मजबूरी है और स्वस्थ के लिए जरूरी है। तो जब हम अपने शरीर को सही तरीके से सपोर्ट करते हैं तो हमारी बॉडी खुद को हील कर लेती है। क्या आपने कभी किसी जानवर को जो बाहर घूम रहे हैं, जो घरों में पाले हुए हैं हमने, उसकी बात नहीं करती मैं, क्योंकि उनको भी हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, लेकिन जो बाहर स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, जो गाय भैंसे यहाँ वहां घूम रही होती है, जिनको छोड़ दिया जाता है, क्या वो कभी डॉक्टर के पास जाती हैं? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वो बीमार नहीं होते? लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ से उनको हीलिंग होगी। आपने देखा होगा डॉग्स को भी, जब वो बीमार हो जाते हैं स्ट्रे डॉग्स, तो वो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। अगर आप उन्हें डेली रोटी डाल रहे हो, वो आपके घर आते हैं, खाते हैं, तो जिस टाइम पे उनकी तबीयत खराब होगी उस टाइम पे वो आपके घर की रोटी नहीं खाएंगे, वो आएंगे, सूंघेंगे और चले जाएंगे। देन आसपास में जो भी ग्रास है या जो भी प्लांट्स है उनको जाकर वो सूंघते हैं, और उनमें से ही कुछ प्लांट्स वो खा लेते हैं। 1 से 2 दिन वो खाना छोड़ते हैं, ग्रास या डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को खाकर, एंड दे गेट हील्ड। हाउ? क्योंकि बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग पावर है। उस जानवर ने भी अपनी बॉडी को सपोर्ट किया, तब जाके नेचर ने उसका सपोर्ट किया। अब बात कर लेते हैं कि फैमिलीज इतना जल्दी जल्दी सिक क्यों हो रही है।
छोटे छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे पास क्लास 10 तक के बच्चे, 9 तक के बच्चे आते हैं जिनको माइग्रेन का इश्यू हो गया, जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पर। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है हमारी जिंदगी में? क्या हम अपने बचपन में, या हमारे जो भाई बहन थे, मुझे नहीं याद कि मुझे कभी 3-4 सालों में कभी फीवर आता होगा या कभी कफ एंड कोल्ड हुआ होगा। कभी नहीं ऐसा हुआ हम भाई बहनों में भी कि कभी फ्रीक्वेंटली आज हुआ फीवर, आज हुआ जुकाम, अगले महीने फिर हो गया, 2 महीने बाद फिर हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। ना डायरिया की शिकायत, ना लूज मोशंस की कोई ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन आजकल के बच्चों में आए दिन कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, और मुझे लगता है लगभग हर दूसरे महीने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास खड़े रहते हैं। क्यों? इसका रीजन है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंज। जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो चैलेंजिंग हो गई है। प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। एडवर्टीजमेंट इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि हम उस एडवर्टीजमेंट को देखकर मार्केट में चले जाते हैं, कि हम जाकर वो चीजें परचेज करके ले आते हैं बिना ये देखे समझे कि एक्चुअली जो चीजें वो बताई जा रही हैं एडवर्टीजमेंट में, क्या सच में वो उसमें प्रेजेंट है। क्या आपने कभी भी बैक साइड टर्न करके ये देखा कि जो बताया है कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में वो एक्चुअली प्रेजेंट है एज एन इंग्रेडिएंट? नो। मोस्टली चीजों में या तो फ्लेवर्स यूज किए जाते हैं, या उस इंग्रेडिएंट के नाम पे 10-15% वो इंग्रेडिएंट यूज होता है। रेस्ट इज ऑलवेज वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए बने ही नहीं है। पुअर स्लीप, पुअर स्लीप, एक्सेस स्क्रीन टाइम, इमोशनल स्ट्रेस एंड लैक ऑफ मूवमेंट, ये 4 चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? जब हम एक्सेस स्क्रीन टाइम देते हैं, बीच में आया था हमारी इंडिया में टिकटॉक, जिसे बाद में बैन कर दिया गया। फिर आ गया हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जब तक आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हो तब तक तो इट्स गुड। लेकिन आपने अगर रील्स स्क्रॉल करना शुरू किया, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रील्स स्क्रॉल करते करते 2 घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और आप घड़ी की तरफ देखोगे तो पता चलेगा कि आपने 2-2.5 घंटे से आप रील ही स्क्रॉल किए जा रहे हो। तो ये एक्सेस स्क्रीन टाइम हुआ। उससे क्या हुआ? इमोशनल स्ट्रेस। क्यों इमोशनल स्ट्रेस? रील्स जो होती हैं उनको देखते देखते हम इतने ज्यादा उनसे कनेक्शन फील करने लगते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो रील में बताया जा रहा है वो एक्चुअली हमारी लाइफ में भी हो रहा है, जबकि उसका 10% भी शायद हमारी लाइफ में नहीं हो रहा होता है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट, कुछ परसेंटेज हम उससे रिलेट करते हो भी सकता है, लेकिन इतना नहीं रिलेट कर रहे होते जितना हम इमोशनल स्ट्रेस ले लेते हैं। देन स्क्रीन टाइम आप लोगे तो कहाँ रहोगे? या तो सोफे पे, या तो किसी चेयर पे, या अपने बेड पे। तो लैक ऑफ मूवमेंट। और जब ये तीनों चीजें हो गई और ब्लू लाइट का एक्सपोजर आपको ज्यादा हुआ तो स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये चारों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आप जैसे ही स्क्रीन टाइम अपना कम करेंगे या खत्म करेंगे, वैसे ही आपकी बाकी की तीनों चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। देन ईटिंग इन अ हरी, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड। हाउ? अब हमने टाइम तो वेस्ट कर दिया रील स्क्रॉलिंग में, खाने का टाइम ही कहाँ बचा? मुझे कहीं जाना है, या मेरी कोई क्लास है, या मेरा कोई ऐसा काम है जो मुझे उसी टाइम पे करना है। अब टाइम बचा नहीं तो मैं क्या करूंगी? ग्रैब करूंगी चीजों, फटाफट से बस निगलना जिसे हम कहते हैं। वी डोंट च्यू एट दैट टाइम। बस थोड़ा सा 1-2 बार च्यू किया एंड वी गल्प। तो ईटिंग इन अ हरी आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा 80% डाइजेशन जो है वो हमारी ओरल कैविटी में हो जाना चाहिए। आप जितने अच्छे तरीके से अपने खाने को च्यू करके खाओगे, माइंडफुली खाओगे, उतना ही हेल्पफुल आपके लिए आपका खाना होगा, उतना ही बेटर न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। देन पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स। पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स, आप बाहर निकलोगे, व्हीकल्स की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन है। आजकल हर इंसान अकेले चल रहा है लेकिन कार से चल रहा है। टू व्हीलर्स ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है, कोई भी पैदल नहीं चलना चाहता। इनकी वजह से पोल्यूशन। फैक्ट्रीज का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनकी वजह से पोल्यूशन। देन नॉइज पोल्यूशन, व्हीकल के हॉर्न्स, म्यूजिक, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसकी वजह से पोल्यूशन। अब जब ये सारा पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो टॉक्सिन कहाँ एंटर करते हैं? हमारी बॉडी में। और टॉक्सिन बिल्डअप लीड्स टू डिजीज। रिजल्ट क्या आ रहा है? सबसे पहले प्रोसेस फूड की वजह से आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। डाइजेशन वीक होगा तो इम्यूनिटी पुअर हो जाएगी। इम्यूनिटी खराब हुई तो लो एनर्जी रहेगी, आपके अंदर एनर्जी बाकी ही नहीं रह जाएगी। और जब ये तीनों कंडीशंस आएंगी बॉडी में तो डिजीज का आना 100% श्योर है।
हमारी फैमिली हेल्थ के 4 पिलर्स के बारे में बात करूंगी। आपने सब सिस्टम समझ लिया कि क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कौन से 4 पिलर्स हैं जिसपे हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ डिपेंडेंट है। हमारी नेचुरोपैथी 4 पिलर्स पे डिपेंडेंट होती है। नंबर 1, डाइजेशन। डाइजेशन, हेल्दी गट इज इक्वल्स टू हेल्दी बॉडी। गट को हम अपना सेकंड ब्रेन कहते हैं। अगर हमारी गट हेल्दी नहीं है तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी। बॉडी हेल्दी क्यों नहीं होगी? गट अगर आपकी टॉक्सिन से भरी हुई है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, आपका डाइजेशन वीक है, तो न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी को मिलेगा ही नहीं। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इन कंप्लेंट्स के साथ कि मैम हम खा तो बहुत अच्छे से रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम वेजीज भी खा रहे हैं, हमने हेल्दी फैट्स भी ऐड किए हुए हैं, लेकिन हमें रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा। रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? आपने अपनी गट तो फिक्स की ही नहीं ना। अगर आपकी गट अनहेल्दी है तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? देन इम्यूनिटी। हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर समहाउ एंटर भी करें तो वो हमें हार्म ना कर पाए। तो दूसरा पिलर है हमारा इम्यूनिटी। तीसरा पिलर है हमारी एनर्जी। क्यों? फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो, इन दोनों के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी प्रेजेंट नहीं है तो आप कोई भी तरीके का काम नहीं कर पाओगे। आप ध्यान दीजिए, बीइंग लेडीज हम सभी लोग निर्जला व्रत रखते हैं। बहुत सबकी कम्युनिटी में अलग अलग तरीके के निर्जल व्रत होते हैं जिसमें हम पानी भी नहीं पीते। बाय द टाइम हम इवनिंग की तरफ बढ़ते हैं, हमारे अंदर कोई एनर्जी बाकी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी खाया पिया नहीं, है ना। तो बॉडी को हमारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो कहाँ से आती है? हमारे फूड से। देन इमोशनल वेलनेस, जिसकी बात अब तो लोग करने भी लगे हैं, बट पहले कोई भी इमोशनल वेलनेस के बारे में नहीं सोचता था। अगर आपका माइंड काम नहीं है, आप हमेशा स्ट्रेस में बने हुए हो, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुश नहीं हो, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी को हेल्दी हॉर्मोन्स नहीं मिलेंगे, हेल्दी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। इसीलिए माइंड का काम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंड काम है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ये 4 पिलर्स हैं जिसपे हमें हमेशा फोकस्ड रहना है, काम करना है, जिससे कि ओवरऑल इनसाइड आउट हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें। अब अलग अलग बात कर लेते हैं। डाइजेशन, द रूट ऑफ हेल्थ। रूट ऑफ हेल्थ है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो नो मैटर आप कितना अच्छा खाएं, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। तो वो कौन कौन से साइंस हैं जो पुअर डाइजेशन बताते हैं कि हमारी बॉडी में डाइजेशन अच्छा नहीं है? ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, फटीग आफ्टर मील्स, क्रेविंग्स एंड बैड ब्रेथ। अगर आपको कुछ भी खाने के बाद गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, या स्टूल आप प्रॉपरली पास नहीं कर पा रहे हैं, खाना खाने के बाद भी आपको एनर्जी फील नहीं होती, खाना आपने खा लिया फिर भी आपको क्रेविंग्स हो रही है शुगर्स खाने की, फ्राइड फूड्स खाने की, या आपकी सांस से स्मेल आ रही है, बैड ब्रेथ आ रही है, तो ये सारे साइंस बताते हैं कि हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट, ईट स्लोली। मैं अपने पेशेंट्स को एक रूल बताती हूँ, रूल 32। हम सबके पास 32 टीथ है, उससे रिलेट करिए आप, और हर बाइट को एटलीस्ट 32 टाइम्स च्यू करिए। आपका 85 to 90% खाना आपके माउथ में डाइजेस्ट हो जाएगा। जब सलाइवा के साथ मिक्स होके अंदर जाएगा तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करेगी बॉडी, और जितना भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिलना है वो 100% न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा, और एक्स्ट्रा चीज आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगी। देन अवॉइड ओवर ईटिंग। आपने खाना लिया, पहली बात तो एक बार में खाना कभी भी मत लीजिएगा। जितनी भूख हो उस भूख से थोड़ा कम खाना लेके बैठिए। आपने वो खाना फिनिश ऑफ किया, अगर आपको लगता है कि आपको और नीड है तो आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मैं नहीं खा पाऊंगी, सटाइटी फील हो रही है, तो एक और भी आपको एक्स्ट्रा नहीं खाना है। देन ड्रिंक वाटर बिटवीन मील्स, नॉट ड्यूरिंग मील्स। मील्स के बीच में और ड्यूरिंग मील्स, अभी आप कहेंगे ये तो एक ही बात है।
एक बात नहीं है। बिटवीन मील्स मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, उनके बीच में पानी पीना है। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो उस दौरान आपको पानी नहीं पीना है, लंच के दौरान आपको पानी नहीं पीना है, डिनर के दौरान आपको पानी नहीं पीना है। आई होप इट इज क्लियर। देन इंक्लूड सीजनल फूड्स। हमें हमेशा सीजनल और रीजनल खाना है। हमें ट्रेंडी चीजें नहीं खानी है। अगर इंस्टाग्राम की रील में एवोकाडो ट्रेंड में है तो आपको एवोकाडो नहीं खाना है, क्योंकि ना तो वो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, ना वो सीजन का है। ठीक है, वो इम्पोर्टेड फ्रूट है। उसको खा के आप क्या करोगे? आप गुआवा खाओ ना। इस समय मैंगो का सीजन है, आप वो खाओ। पपाया का सीजन है, आप वो खाओ। आपको जो न्यूट्रिएंट्स सीजनल और रीजनल से मिलेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देन अर्ली डिनर हेल्प्स डाइजेशन। जितना टाइमली आप अपना डिनर वाइंड अप करोगे बाय 7 o'clock, तो आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा। जेंट्स को देखा है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स बैठे हो, आई डोंट नो, बट जेंट्स सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि सूर्यास्त के साथ जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है वैसे वैसे हमारी जठराग्नि स्लो डाउन होती है। जठराग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर, वो स्लो डाउन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिनर हमेशा लाइट रखिए और अर्ली करिए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा। देन सिंपल किचन रेमेडीज। एसिडिटी के लिए आप सौंफ का पानी पी सकते हो या कोकोनट वाटर ले सकते हो। ब्लोटिंग के लिए अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट को मिक्स करके उसमें एक चुटकी हींग डाल के उसको फाँक लीजिए आप, और गुनगुना पानी पी लीजिए। ब्लोटिंग में बहुत हेल्प करता है। लो इम्यूनिटी है अगर किसी को, किसी की फैमिली में है, तो तुलसी और जिंजर की टी बनाकर आप पी सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए फ्लेक्सीड या ब्लैक रेजिन्स को आप ओवरनाइट सोक करिए, उसको खाइए, उससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। फाइबर इनटेक अपना बढ़ाइए, सैलड जरूर लीजिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कॉन्स्टिपेशन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। वाटर इनटेक 2.5 से 3 लीटर हर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल करेक्शन मैंडेटरी है। नेचुरल रेमेडीज तभी काम करती हैं जब आप अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करते हैं, मतलब मूवमेंट, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और खाने में जो आपको चीजें बताई वो सब जरूर ध्यान रखिए। देन इम्यूनिटी स्टार्ट्स डेली, नॉट ड्यूरिंग इलनेस। हम कहते हैं बच्चा बीमार पड़ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप इसे कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। तो बीमारी में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है। इम्यूनिटी आपको डेली बिल्ड करनी है, चाहे वो आपका बच्चा हो या आपके फैमिली के एल्डर मेंबर्स। तो वो कौन सी हैबिट्स हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी नेचुरली इंप्रूव होगी? सबसे पहले प्रॉपर स्लीप। क्यों प्रॉपर स्लीप? जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को हील करती है, और जब बॉडी खुद को हील करेगी तो इम्यून सिस्टम को भी हील करेगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। देन मॉर्निंग सनलाइट। सुबह की सनलाइट जो होती है वो हमारे लिए रामबाण है, इट्स अ पिनेकल। तो मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट की सनलाइट, चाहे वो छोटा बच्चा हो या घर का कोई बुजुर्ग हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि विटामिन डी जब हमारी स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है उसी से हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है क्योंकि इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल है इसका। तो हमें मॉर्निंग सनलाइट जरूर लेनी है। देन हाइड्रेशन, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। देन गट हेल्थ, क्योंकि गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। और गट अगर आपकी हेल्दी नहीं है, आप कितना भी अच्छा खाओगे आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देन सीजनल फ्रूट्स, ऑलवेज ईट सीजनल एंड रीजनल, सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, वेजीज भी। देन फिजिकल मूवमेंट, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत अच्छे तरीके से राखी जी करा रही है डेली बेसिस पे आप लोगों को मॉर्निंग में। तो इसको भी जरूर करिए, कंटिन्यूएशन में करिए। एंड इमोशनल बैलेंस, ऐसी कोई भी कंडीशन आए आपकी लाइफ में, आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहना है। अगर छोटी छोटी बातों से आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं, आप रोना स्टार्ट कर देते हो या आपको रोने का मन करने लगता है, तो यू इट मीन्स यू नीड हेल्प, एंड डेफिनेटली सीक हेल्प फॉर दैट। कभी भी ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। और अगर सोच रहे हैं तो सोचने दीजिए। ये भी हम ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? बस आपने ये सोचना। तो आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए ये सारे काम करने हैं। एक्सेस शुगर अवॉइड करना है, लेट नाइट ईटिंग नहीं करनी है, और क्रॉनिक स्ट्रेस ही मतलब किसी भी बात का स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक लेके नहीं चलना है। आप एफर्मेशंस करिए,
आप जर्नलिंग करिए, आपका स्ट्रेस धीरे 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 खत्म हो जाएगा। मेडिटेशन करिए, इट रियली हेल्प्स। एंड एनर्जी एंड फटीग, बहुत सारे लोग हर समय थका हुआ फील करते हैं। उसके रीजन है पुअर स्लीप, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, स्ट्रेस का ओवरलोड, डिहाइड्रेशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड पुअर डाइजेशन। देखिए बार बार यही चीजें आ रही हैं। अगर हमने इन चीजों को फिक्स कर लिया ना, तो हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी होना शुरू कर देगी, अपने आप को हील करेगी। तो नेचुरल एनर्जी बूस्टर्स क्या क्या है? डीप ब्रीदिंग करिए आप, मेडिटेशन, मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग जरूर करिए, मील्स अपनी बैलेंस रखिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन लीजिए, और डिजिटल डिटॉक्स। मतलब आप आज से ही एक काम शुरू करिए कि आपको सोने से कम 2 घंटे पहले ना तो टीवी देखनी है, ना सिस्टम पे काम करना है, ना ही मोबाइल देखना है। दिस इज योर डिजिटल डिटॉक्स। अगर आपसे डेली नहीं हो रहा है तो स्टार्ट वीकली, हफ्ते में एक दिन से स्टार्ट करिए, देन उसको ग्रेजुअली 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, एंड देन एंटायर वीक करिए। तो ये टाइम आपने फिक्स करना है कि उस टाइम पे नो मैटर व्हाट आप डिजिटल डिटॉक्स पे रहेंगे। देन इमोशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलनेस। इमोशंस हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है तो उसकी किडनी अफेक्टेड हो जाती है। अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा किसी बात को लेके सोच रहे हैं, तो उसको हेडेक और शोल्डर पेन की प्रॉब्लम आती है। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, किसी से कहते नहीं हैं, तो आपको थायराइड के इश्यूज आते हैं। तो इमोशंस हमारी फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, हमारे डाइजेशन को, हमारे हॉर्मोन्स को, हमारी स्लीप को, हमारी इम्यूनिटी को, और हमारे ब्लड प्रेशर को। तो हमें हेल्दी फैमिली प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी है? एक तो पूरा परिवार एटलीस्ट एक मील, नहीं पॉसिबल है कि आप सारी मील्स एक साथ खा सके, तो वी कैन हैव एटलीस्ट डिनर टुगेदर और ब्रेकफास्ट टुगेदर। तो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के एक मील जरूर साथ में खाए। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिए, आप फैमिली टाइम में उसको कन्वर्ट करिए। एक दूसरे से बात करिए, बच्चों ने दिन भर में क्या किया, स्कूल में उन्होंने क्या नया सीखा, क्या ऐसा है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। आजकल बच्चों में एक टेंडेंसी आ रही है कि मम्मी पापा की बातें नहीं सुनते, वो उन्हें फ्रेंड्स की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं, टीचर्स की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन मम्मी पापा की बातें नहीं अच्छी लगती। उसका रीजन भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, क्योंकि हम उन्हें उतना टाइम ही नहीं दे पाते। हमें लगता है हमने दिन भर काम किया। जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी, या जो वर्किंग लेडीज हैं वो भी, उन्हें लगता है कि हम घर का भी काम कर रहे हैं और बाहर भी जाके काम करके आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के लिए हमें अपना भी तो टाइम चाहिए, हम थोड़ी देर स्क्रीन देख लेते हैं, हम थोड़ी देर इंस्टाग्राम की रील्स देख लेते हैं, या किसी से फोन पे बातें कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हो, कहीं ना चाहते हुए भी, या शायद अनजाने में। तो उससे बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होती। तो आपको स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, फैमिली टाइम में इसको कन्वर्ट करना है। देन ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन मतलब आप सब जब बैठे हैं एक साथ, तो सब लोग अपनी अपनी बातें एक दूसरे से कहिए। कहीं कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि ये बात नहीं कहो, वो बात नहीं कहो, ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। लेट द इमोशंस कम आउट, चाहे वो बच्चे के हों या किसी बड़े के हों। ग्रैटिट्यूड हैबिट, एक हैबिट आपको बनानी है पूरी फैमिली के अंदर, कि रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जरूर पे करना है। वो कौन सी बातें थी जिसने मुझे दिन भर में खुशी दी, वो कौन सी बातें हैं जिससे मुझे अच्छा फील हुआ। तो वो एक ग्रैटिट्यूड हैबिट आपको पूरी फैमिली में डालनी है, रात में सोने से पहले उसको जरूर लिखना है, जिससे कि आपकी लाइफ में ये चीजें हमेशा बनी रहें। और जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो ना, यूनिवर्स आपको उतना ज्यादा देता है। देन स्पेंड टाइम इन नेचर। कोई जरूरी नहीं है कि सबके घर के पास पार्क हो, या सबकी सोसाइटी में पार्क अवेलेबल हो, बट हम अपने घर में गमलों में तो प्लांट्स लगा सकते हैं। तो उन गमलों के पास बैठ के आप शाम की जो चाय पी रहे हैं, या थोड़ी देर के लिए बातें कर रहे हैं, आप उस एरिया में एक सिटिंग अरेंजमेंट बना लीजिए। बहुत बड़ा एरिया नहीं, आप एक छोटी सी चटाई डाल लीजिए, वहां पे बैठिए। स्पेंड टाइम इन नेचर। और वीकली बेसिस पे इफ एक्सेसिबल, अगर 2-4 किलोमीटर की रेंज में कोई पार्क अवेलेबल है, तो वीकली बेसिस पे आप वहां भी जा सकते हैं। देन द हीलिंग पावर ऑफ डेली रूटीन। डेली रूटीन अगर हमने अपना सेट कर लिया, तो उसकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट्स आपको मिलते हैं। तो हेल्दी डेली रूटीन आइडियाज क्या क्या है? वेकअप अर्ली, आप जिस टाइम पर भी उठ रहे हो उससे आधा घंटा पहले उठो।
आपको अपने लिए आधा घंटा मिलेगा। तो जो चीजें आप कहते हो ना मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रही, वो आधा घंटा आपको वो टाइम देगा। राइट। वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, सुबह अपनी हमेशा एटलीस्ट एक ग्लास गर्म पानी से स्टार्ट करिए। आप कोई डिटॉक्स वाटर नहीं बना पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक ग्लास गर्म पानी तो पी सकते हो। तो ये गर्म पानी एक ग्लास मॉर्निंग में जरूर पीजिए। देन फिक्स्ड मील टाइमिंग्स, हर मील का टाइम फिक्स होना चाहिए। अब फिक्स का मतलब ये नहीं कि 1 बजे आप खाते हो तो एग्जैक्टली 1 ही बजे आप डेली खा लोगे, 10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि अगर आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हो तो आप 8 बजे ब्रेकफास्ट डेली करो। 1 बजे आप लंच कर रहे हो, 2 बजे आप लंच कर रहे हो, तो उतने ही बजे आप करो। तो मील टाइमिंग्स का फिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना इंटरनल अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती है। अभी आपने किसी दिन 1 बजे लंच किया और किसी दिन आप 4 बजे करो, किसी दिन आप दिन भर ना खाओ, तो बॉडी भी कंफ्यूज रहती है। और फिर इंटरनल ऑर्गन्स को जो एनर्जी की नीड होती है वो हमारे जो इंटरनल रिजर्वॉयर है उसमें से लेना स्टार्ट करती है, और जब उसमें से लेना स्टार्ट करती है तो हमारी बॉडी वीक होती चली जाती है। डेली मूवमेंट, डेली वॉक या एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एंड स्लीप बिफोर 11 PM, 11 बजे तक हर हाल में आपको गहरी नींद में होना है, और इसके लिए आपको 10:30 तक बिस्तर पे जाना होगा। तो मेक श्योर कि आप डेली 11 बजे तक डेफिनेटली सो जाएं, क्योंकि 11 से 4 की जो विंडो होती है हमारी बॉडी खुद को अंदर से हील कर रही होती है, और अगर हम उसे ये टाइम नहीं देंगे तो बॉडी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करना है, डेली बेसिस पे करना है, इंटेंसिटी के साथ नहीं करना है कि 4 दिन तो हमने खूब किया उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 10 किलोमीटर चल लो और फिर पूरे हफ्ते चलो ही नहीं। नो, आप डेली 1 किलोमीटर चलो, बट वो डेली होना चाहिए। देन फूड्स दैट सपोर्ट फैमिली हेल्थ, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, मिलेट्स, होममेड फूड एंड नेचुरल प्रोबायोटिक्स, यानी कर्ड, छाछ, ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी है। और रिड्यूस क्या करना है? पैकेज्ड फूड्स, एक्सेस शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड फ्लावर एंड आर्टिफिशियल एडिटिव्स, ये सारी चीजें आपको रिड्यूस करनी है, या बंद ही कर देंगे आप ज्यादा बेटर होगा। और बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। आप अगर ये चीजें नहीं यूज करोगे, आप पिज्जा बर्गर नहीं खाओगे, तो आपका बच्चा नहीं मांगेगा। मैं अपने खुद के बच्चे का आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पर। मैंने कभी पिज्जा या बर्गर ना तो बाहर जाके उसको खिलाया, ना मैंने कभी घर में ऑर्डर करके मंगाया, ना मैंने कभी घर में बनाया। उसको पता है कि उसको क्या क्या चीजें खानी है। शी लाइक्स, अगर मैंने पनीर बनाया है उसको पनीर बहुत पसंद है, पनीर मैंने अगर बनाया है तो वो पनीर के साथ रोटी मांगती है। अगर वो बाहर भी कहीं जाएगी या किसी ने भी उससे पूछा बेटा आप क्या खाओगे, बच्चे जनरली कहते हैं मैं पिज्जा खाऊंगी, मैं बर्गर खाऊंगी, या मैं पेस्ट्रीज खाऊंगी। शी ऑलवेज आस्क फॉर पनीर रोटी। दिस इज व्हाट शी लाइक्स। उसको दलिया बहुत पसंद है, मैं घर में जौ का दलिया बनाती हूँ, उसे वो बहुत पसंद है, वो मांगती है वो मुझसे। तो आप जैसी हैबिट बचपन से डालोगे ना बच्चों में, वैसी ही हैबिट उनके अंदर डेवलप होंगी, और वो वही चीजें मांगेंगे। बाहर निकल के हो सकता है अपने फ्रेंड्स को देखें तो आपसे कभी कहें, तो आपको उन्हें वो बातें समझानी है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। अगर ये अच्छा होता, क्या मम्मा आपके लिए नहीं बनाती, क्या मम्मा आपके लिए नहीं लाती? अच्छा, आपके फ्रेंड्स ये चीजें खाते हैं, पिछले हफ्ते में कितनी छुट्टी करी थी उन्होंने? वो बताएंगे कि 1 बार या 2 बार। क्या आपने छुट्टी करी? नहीं करी। क्यों? क्योंकि आप बीमार नहीं पड़े। बच्चे समझते हैं, बस हमें उन्हें समझाना है। देन सिंपल डिटॉक्स हैबिट्स, डेली डिटॉक्स विदाउट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। आपको कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने, अपने आप को अच्छे से पानी दीजिए। हम पौधों को पानी देते हैं ना, खुद को भी दीजिए। एडिक्वेट वाटर इज इम्पोर्टेंट। प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है। आप अलार्म सेट करिए या हर आधे घंटे पे पानी पीजिए। देन स्वेटिंग थ्रू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करिए, स्वेटिंग आएगी जिससे कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। डीप ब्रीदिंग, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, अभी हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यहीं तक आती है हमारी सांस, यहीं से बाहर निकल जाती है। हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, मतलब बेली तक ब्रीदिंग जानी चाहिए। बेली ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, अंदर तक सांस लेके जाइए। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे जितना अंदर तक जाएगी, और अंदर से जब बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, यानी टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे। देन फाइबर रिच फूड,
फाइबर रिच फूड क्यों? आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। फाइबर रहेगा, आपको सटाइटी फील होगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। देन गुड स्लीप, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपकी बॉडी को हील करने के लिए। देन पॉजिटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना चीजों को लेकर, उतनी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। बॉडी खुद को तभी डिटॉक्सिफाई करती है नेचुरली जब हम उसे सपोर्ट करते हैं। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, अपने पेशेंट से भी कहती हूँ, या किसी भी सेशन में हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करिए। आपकी बॉडी बहुत प्रेशियस है, एक ही जीवन मिला है। हमें गिन के साल नहीं देता ईश्वर, हमें ईश्वर गिन के सांसें देता है। और जितनी डीप ब्रीदिंग होगी ना आपकी, शैलो ब्रीदिंग में क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो आप, तो सांसों की गिनती तो कम हो रही है ना। और जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपकी सांस की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। तो जितना डीप ब्रीथ करोगे उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी आपकी। देन फैमिली वेलनेस बिगिंस एट होम। जो फैमिली की वेलनेस है वो घर से ही होगी, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इज अ फैमिली कल्चर। चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो हेल्थ हैबिट्स पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो हमेशा हेल्दी किचन से शुरुआत करिए। ऑलवेज कुक फूड इन योर किचन। बच्चे को जो भी पसंद है आप उसे वो बना के दीजिए, हेल्दी फॉर्मेट में दीजिए। पॉजिटिव एनवायरमेंट रखिए। रूटीन बैलेंस्ड होना चाहिए, हर चीज का टाइम फिक्स होना चाहिए। और नेचुरल लिविंग हैबिट्स होनी चाहिए, मतलब ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, नेचुरल फूड खाइए, सीजनल खाइए, रीजनल खाइए। ये सारी चीजें आपको बैलेंस में रखनी है। स्मॉल फैमिली चेंजेस, आप अपनी फैमिली में अगर ये चेंजेस करते हो तो फ्यूचर डिजीजेस को, ना केवल आप खुद को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, या फैमिली के अदर मेंबर्स को, बल्कि जो हमारा फ्यूचर है ना, हमारे बच्चे, आप उनको भी डिजीजेस से बचा के रख सकते हो। तो 7 एवरीडे नेचुरोपैथी हैबिट्स चैलेंज आपको लेना है। 7 दिनों तक आपको ये चीजें ट्राई करनी है। सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीना, बिना मोबाइल या स्क्रीन के खाना। आजकल क्या करते हैं लोग, डाइनिंग टेबल पे खाना लेके बैठते हैं और सामने टीवी चल रहा होता है। तो आप ना तो यहाँ माइंडफुली हो, ना आप वहां माइंडफुली हो। आपको खाना हमेशा माइंडफुली खाना है, आपका फोकस खाने पे होना चाहिए। आप जितना फोकस होके खाओगे, जितना अच्छे तरीके से च्यू करोगे ना, उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। देन 15 मिनट्स ऑफ सनलाइट, सुबह 15 मिनट की धूप सभी को लेनी है। और एक सीजनल फ्रूट डेली खाना है। खाने के बाद थोड़ी सी वॉक सबको करनी है। ऐसा नहीं कि खाना खाया तुरंत उठ गया वॉक करने, नो। खाना खाने के 10 मिनट्स के बाद आप 200 स्टेप्स या 500 स्टेप्स जरूर चलिए। एंड डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, चाहे मॉर्निंग में कर लीजिए, चाहे रात में कर लीजिए, जिस टाइम आपको सुटेबल हो उस टाइम पे आप इसको जरूर करिए। एंड प्रॉमिस योर सेल्फ, डोंट प्रॉमिस मी, प्रॉमिस योर सेल्फ कि आज से आप अगर नहीं सो रहे हो, वैसे तो मुझे लगता है राखी जी ने बहुत सारी हैबिट्स आप लोगों की चेंज करी होंगी, लेकिन अगर नहीं भी चेंज हुई है तो आज से आप 10:30 तक जरूर सो जाएंगे। तो ये 7 दिनों के लिए आप यूज करके देखिए। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये 5 बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि डाइजेशन हमारी हेल्थ का फाउंडेशन है। इम्यूनिटी हम डेली बिल्ड करते हैं, बीमारी के दिनों में बिल्ड नहीं करते। स्लीप सिर्फ एक डेली रूटीन नहीं है, ये एक मेडिसिन है हमारी बॉडी के लिए, खुद को हील करने के लिए। स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, सिर्फ आपके हेड रीजन को नहीं। स्मॉल हैबिट्स बिग ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आती हैं, इसलिए 7 दिनों का जो चैलेंज मैंने आपको बताया है वो आप सबको जरूर करना है। बस थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। आप सभी की फैमिलीज को नेचुरल लिविंग और हेल्दी रहने के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करिए। जो टिप्स मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।